नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 4 दिसंबर 2020 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सरकारी स्कूलों को लेकर के। यहाँ पर दिया गया है कि सरकारी स्कूलों में हफ्ते में एक दिन होगा नो बैग डे। सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को तनाव मुक्त रखने और खेल खेल में रोचक ढंग से पढ़ाई करने पर जोर दिया जाएगा। प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के लिए हफ्ते में एक दिन नो बैग डे होगा। उस दिन विद्यार्थी बिना बस्ता लिए स्कूल जाएंगे और खेल खेल में मनोरंजन के माध्यम से सीखेंगे। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत नए बदलावों को लागू करने के लिए गुरुवार को उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में टास्क फोर्स की बैठक हुई, जिसमें ये सारी चीज़ें निकल के आई हैं कि जब स्कूल खुलेंगे तो एक दिन नो बैग डे रखा जाएगा। बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के। लगाए फर्जी नियुक्त मामले की होगी जांच, सच्चाई का पता लगाने के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय गंभीर दुरुस्त होगी व्यवस्था। आप लोग जानते हैं विज्ञापन संख्या 47 के तहत जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है वो लगभग पूरी हो चुकी है। एक आध विषयों का भी इसमें रह गया है। तो यहाँ पर लिखा है कई सारे ऐसे मामले देखने को आए जहाँ पर अनियमितता और गड़बड़ी की शंका है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा है कि चयनितों को वेबसाइट से नियुक्ति पत्र डाउनलोड करना था। इसमें सबका नियुक्ति पत्र हिंदी में बनाया गया है, लेकिन गुरुवार को शारीरिक शिक्षा विषय के एक चयनित के पास निदेशालय को अंग्रेजी में लिखा हुआ नियुक्ति पत्र मिला। इसके अलावा अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, शारीरिक शिक्षा विषय में कई फर्जी नामों से नियुक्ति पत्र बनाने की शिकायतें भी मिली हैं। तत्कालीन उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर वंदना शर्मा ने मामले की जांच कराई थी, लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। इस पर मौजूदा निदेशक ने नए सिरे से जांच करवाने का निर्णय लिया हुआ है। गड़बड़ी रोकने के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग कराने के बाद नियुक्ति पत्र क्षेत्रीय अधिकारियों के जरिए संबंधित कॉलेज भेजने की व्यवस्था बनाई गई है। इसमें से कई जो नियुक्ति पत्र फर्जी निकले थे, इस बात को लेकर के शासन गंभीर है। उच्च शिक्षा निदेशालय इसकी जांच करवाएगा फिर से। वहीं पर लोक सेवा आयोग की बात करें तो सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा 2019 के जो एडमिट कार्ड हैं वो कल जारी कर दिए गए हैं। ये एडमिट कार्ड आप लोग आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। 5 जिलों में 13 दिसंबर को इसका एग्जाम होना है। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं तो यूपी टीटी को लेकर के एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। लिखा है एनआईसी की हरी झंडी के बाद कार्यक्रम जारी होगा। टीटी जो होगा फरवरी में करवाया जाएगा। आप लोग जानते हैं टीटी के लिए अक्सर 1-2 दिन में न्यूज आती रहती है, तो आज भी आया हुआ है। मामला यहाँ पर यह है दोस्तों कि परीक्षा एवं प्राधिकारी से कार्यालय ने लोग एनआईसी को इसका यूपी टीटी ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो सॉफ्टवेयर है वो बनाने के लिए कहा है कि सॉफ्टवेयर आप बनाइए। जैसे ही एनआईसी की हरी झंडी मिल जाती है, इसके बाद यहाँ पर पूरा जो विस्तृत कार्यक्रम है वो जारी कर दिया जाएगा। फिलहाल जो भी अभ्यर्थी हैं जो यूपी टीटी की तैयारी कर रहे हैं वो अपना देख लीजिए। आपके लिए जो एक अपडेट है कि आपकी परीक्षा फरवरी में होगी और आवेदन इसी माह लिए जाने की संभावना है। 69 शिक्षक भर्ती की बात कर लेते हैं। 69 शिक्षक भर्ती में दोस्तों ऑनलाइन आवेदन और मूल प्रमाण पत्रों में काफ़ी अभ्यर्थियों में अंतर दिख रहा है। आप लोग जानते हैं दूसरे चरण की काउंसलिंग इस समय चल रही है। अलग अलग जनपदीय समिति में जांच पकड़ में आ रही है। इस वजह से कई अभ्यर्थियों को अब तक इसमें नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया, कई अभ्यर्थियों को रोका गया है। बात यहाँ पर फर्स्ट चरण की भी हुई है। फर्स्ट चरण में आप लोग जानते हैं 31,000 पदों पर जो भर्ती हुई थी उसमें भी इस तरह के मामले निकल के आए थे। इस वजह से इन अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र रोक दिए गए थे। ऐसा ही मामला यहाँ पर सेकंड चरण की भर्ती में भी आ रहा है। जो 37,000 शिक्षकों की काउंसलिंग चल रही है उसमें भी जो ऑनलाइन आवेदन है उसमें दूसरा रिकॉर्ड है और जो अभिलेख अभ्यर्थी मूल प्रमाण पत्र दिखा रहे हैं उसमें अभिलेख दूसरे हैं। तो इस वजह से यहाँ पर इन अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में दिक्कतें आ रही हैं, इनको रोका जा रहा है और कहीं कहीं काउंसलिंग हो भी गई है तो इनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा, इनको फिलहाल रोक दिया जाएगा। ठीक है। वहीं पर 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत बहुत से ऐसे परीक्षार्थी हैं जिन्होंने त्रुटियां कर दी थी। कुछ त्रुटियां मामूली हैं, कुछ त्रुटियां ज़्यादा भारी हैं। इन्हीं को लेकर के बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय में जो अभ्यर्थी हैं वो संशोधन की मांग कर रहे हैं। कल भी अभ्यर्थी आप लोग देख सकते हैं संशोधन की मांग कर रहे हैं, जिसमें जो है सचिव ने आश्वासन दिया है। सचिव ने कहा है कि बहुत जल्द जो है वो शासन से इसके संबंध में कोई ना कोई आदेश जारी किया जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं
सचिव के आश्वासन पर अभ्यर्थी माने। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आवेदन की गलती को संशोधित करने का मौका दिए जाने की मांग को लेकर के धरने पर बैठे अभ्यर्थियों ने गुरुवार को धरना समाप्त कर दिया। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से वार्ता एवं उनके आश्वासन के बाद धरना समाप्त किया गया। अभ्यर्थियों ने बताया कि सचिव ने आश्वस्त किया है कि आवेदन में गलती करने वाले परेशान न हो, उनके संबंध में शासन से जल्द ही कोई आदेश आ जाएगा। तो फिलहाल इनको एक बार फिर से आश्वासन दे दिया गया कि संशोधन करने का मौका दिया जाएगा और बहुत जल्द शासन से इसका आदेश आएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती की एक और अपडेट की बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में आज 69,000 की सुनवाई है। पिछड़ा वर्ग आयोग के अंडर सेक्रेटरी जे रविशंकर ने अपर मुख्य सचिव, महानिदेशक स्कूली शिक्षा, विशेष सचिव बेसिक शिक्षा, सचिव परीक्षण एवं प्राधिकारी और NIC को स्टेट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को सुनवाई करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कहा है। दोपहर 12 बजे के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने समय दिया है। साथ ही सभी अधिकारियों को 69,000 भर्ती में आरक्षण संबंधी सभी दस्तावेजों और मूल सूची को लेकर के उपस्थित होने के लिए कहा गया है। अब देखना दोस्तों ये होगा क्या इस सूची में बदलाव होगा जिससे काउंसलिंग हो रही है, या फिर यही सूची मान्य की जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये इसके बारे में आदेश यहाँ पर है। तो कुल मिला करके आज इसकी सुनवाई होगी। MRC मामले को लेकर जैसा कुछ अपडेट निकल के आएगा आने वाले वीडियोस में आपके साथ शेयर किया जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन संख्या 47 के तहत कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको अभी तक नियुक्तियां नहीं दी गई हैं। यहाँ पर मामला आप लोग जानते हैं 100 विषयों पर अभी लटका हुआ है। शिक्षा शास्त्र के अभ्यर्थी हैं, इनके जल्द से जल्द काउंसलिंग करा करके नियुक्ति पत्र देने की मांग अभ्यर्थी कर रहे हैं। कल उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और ये कहा कि हमें इनकी नियुक्ति दी जाए। हमारे जो भी साथी हैं वो चयनित हो चुके हैं। मामला सीनियर जूनियर का भी यहाँ पर हो रहा है, वेतन का भी हो रहा है, क्योंकि जितना लेट होगा वेतन में भी उतनी ही प्रॉब्लम, मतलब उतना ही इनका पिछड़ते जाएंगे। DA वगैरह छूट जाता है, DA तो फिलहाल मिल ही नहीं रहा है इस साल। तो फिलहाल इन्होंने धरना प्रदर्शन किया और अपने नियुक्ति पत्र के लिए मांग की। UPPCL से भर्तियां आई हुई हैं। 212 पदों पर भर्तियां हो रही हैं। जूनियर ट्रेनी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, कई तरह के ट्रेड पर यहाँ पर भर्तियां हो रही हैं। इसके ऑनलाइन आवेदन 4 दिसंबर से लेकर के 28 दिसंबर तक अवेलेबल रहेंगे। आप लोग UP ऑफिशियल की वेबसाइट पर जा करके इसमें आवेदन कर सकते हैं। एक और अपडेट आप लोग दे सकते हैं, लिखा है मुख्यमंत्री ने 3.54 लाख छोटी औद्योगिक इकाइयों को 10,390 करोड़ रुपए के ऋण बांटे। 15 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में बहुत सारी छोटी छोटी औद्योगिक इकाइयों का गठन हो रहा है। वो नई नई कंपनियां सामने आपके आ रही हैं और इसके लिए ऋण बांटे गए हैं और यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि 15 लाख लोगों को रोजगार यहाँ पर दिया जाएगा। एडेड संस्कृत कॉलेजों में भर्ती को लेकर के अपडेट आ रही है। लिखा है संस्कृत विद्यालयों में कब भर्ती करेगा चयन बोर्ड। एडेड कॉलेजों की भर्ती में उलझा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड। आप लोग जानते हैं प्रदेश के सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों में और संबद्ध प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक भर्तियां होनी है, लेकिन अभी तक मामला सब कुछ ठप पड़ा हुआ है। जो चयन बोर्ड है वो इस समय TGT PGT भर्ती 2020 में उलझा हुआ है और ये भर्तियां ठंडे बस्ते में पड़ी हुई हैं। संबद्ध प्राइमरी स्कूलों में यहाँ पर लिखा है करीब 1565 पद खाली हैं और संस्कृत स्कूलों में करीब 1282 पद खाली हैं। इन पदों पर भर्तियां होनी हैं। शासन ने भर्ती का जिम्मा चयन बोर्ड को दिया था और चयन बोर्ड अभी तक इन भर्तियों को शुरू नहीं कर पा रहा है। कब भर्तियां आएंगी कब नहीं आएंगी कुछ भी अभी तक इसमें कहा नहीं जा सकता। फिलहाल मामला ठंडे बस्ते में देखने को मिल रहा है। अगली अपडेट है लोक सेवा आयोग को लेकर के। लिखा है चयन के इंतजार में गुजर गए वर्षों, ओवर एज हुए अभ्यर्थी। दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है APS भर्ती 2013 के बारे में। APS 2013 की भर्ती है। यहाँ पर 4 चरण परीक्षा के पूरे हो चुके हैं और 2013 से अभ्यर्थी इस परीक्षा के इंतजार में बैठे हैं। अलग अलग अभ्यर्थी हैं जिनकी कुछ समस्या है। लगभग देखा जाए तो सारे ही अभ्यर्थी ओवर एज हो गए हैं और ऐसे में कब ज्वाइनिंग होगी इनको कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लोक सेवा आयोग का क्या कहना है इस बारे में। लोक सेवा आयोग के जो सचिव हैं जगदीश जी, उन्होंने कहा है कि ओवर एज अभ्यर्थियों से हमारी पूरी सहानुभूति है। मामला कोर्ट में लंबित होने की वजह से हम APS 2013 की कंप्यूटर ज्ञान की परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं। यदि मामला कोर्ट में ना होता तो अब तक परीक्षा का परिणाम भी जारी हो चुका होता। तो कुल मिलाकर के 4 चरण की भर्ती पूरी हो चुकी है। कंप्यूटर टाइपिंग की परीक्षा है, कंप्यूटर ज्ञान की जो परीक्षा है उसी में मामला अटका हुआ है। मामला कोर्ट की वजह से यहाँ पर भर्ती लटकी हुई है।
कोरोना वैक्सीन को लेकर के अपडेट है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लिखा है जनवरी तक भारत में बनने टीके को मंजूरी मुमकिन। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने गुरुवार को उम्मीद जताई कि भारत में दिसंबर महीने के अंत तक या अगले महीने की शुरुआत तक यानी जनवरी तक कोरोना टीके के इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति मिल सकती है। सरकार से अनुमति मिलने के बाद इमरजेंसी आधार पर आम लोगों को टीका लगाना शुरू हो जाएगा। तो जनवरी से मामला आप समझ सकते हैं कि जनवरी से आप लोगों को कोरोना टीके की जो वैक्सीन है मिल सकती है। सभी को तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो इमरजेंसी केसेस होंगे वहाँ पर इसको दिया जा सकता है। दोस्तों एक बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ पर है असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती को लेकर के। देखा है नए सिलेबस पर होगी भर्ती। यूपीएचईएससी में रिवाइज किया जा रहा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का 6 साल पुराना सिलेबस। आप लोग जानते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 की भर्ती के लिए 2016 पदों पर अध्याचन ऑलरेडी पहुंच चुका है, लेकिन मामला क्षैतिज आरक्षण को लेकर के फंसा हुआ है। क्षैतिज आरक्षण को लेकर के एक बार फिर से यहाँ पर पेच फंसा हुआ है। बात यह है कि आयोग ने निदेशालय को पत्र भेजा था कि इसका क्षैतिज आरक्षण का निर्धारण किया जाए, लेकिन निदेशालय ने फिर से एक बार आयोग को पत्र भेजा है और कहा है कि आयोग अपने स्तर से क्षैतिज आरक्षण का निर्धारण कर ले। लेकिन आयोग ने कहा है कि क्षैतिज आरक्षण का निर्धारण जो विभाग करते हैं हमारा काम नहीं है। इस वजह से आयोग ने फिर से एक बार पत्र लिखा है और कहा है और कुछ टिप्स भी बताए हैं कि ऐसे ऐसे निर्धारण कर दीजिए आप, लेकिन हम इसका निर्धारण नहीं करेंगे, इसलिए मामला अभी भी फंसा हुआ है। वहीं पर कौन सी परीक्षा एजेंसी इस परीक्षा को करवाएगी उसका भी चयन अभी तक नहीं हो पाया है। परीक्षा एजेंसी के चयन को लेकर के भी यहाँ पर पेंच फंसा हुआ है। कुछ दिन पहले परीक्षा एजेंसी के चयन के लिए टेंडर जारी किया गया था, लेकिन आचार संहिता होने की वजह से यहाँ पर अब कहा जा रहा है कि दोबारा से भी परीक्षा एजेंसी के चयन के लिए टेंडर जारी किया जाएगा। वहीं पर यूपीएचईएससी में नया सिलेबस पर भी विचार चल रहा है। नया सिलेबस को रिवाइज किया जा रहा है। नए सिलेबस इस बार भर्ती देखने को आपको मिलेगी। अंत में बात कर लेते हैं डीएलएड को लेकर के। दोस्तों आप लोग जानते हैं इस साल डीएलएड के ऑनलाइन फॉर्म नहीं आ पाए हैं, तो लिखा 2020-21 सत्र का सत्र जो कोरोना काल में शून्य हो सकता है। शून्य होने के पूरे आसार हैं, क्योंकि 4 माह बीत चुके हैं, दिसंबर चलने लगा है। अभी तक इसके लिए कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। अगर प्रक्रिया दिसंबर के अंत तक शुरू भी होती है तो फरवरी तक ही पूरी हो पाएगी और इसके बाद नए सत्र के लिए एडमिशन फॉर्म का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पर लिखा कि कोरोना काल में अब मान लीजिए कि ये सत्र शून्य हो सकता है, इसकी पूरी संभावनाएं दिख रही हैं। तो ये हो गई दोस्तों आज की पूरी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह के मॉर्निंग अपडेट्स प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।